गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरी पहली क्लास भाषा और जो लिपि थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम आज बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक हमारा है वर्ड विचार। हम समझेंगे कि वर्ड क्या है, उसके विचार कैसे आते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी ध्वनि। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, हमने बोला क, तो वो मेरी क्या है, ये ध्वनि है। अब इस ध्वनि को हम क्या करेंगे, जब इसको हम लिखित प्रारूप में दे देंगे उसी को बोलेंगे वर्ड। मतलब वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ड या अक्षर कहलाता है। जो हम ध्वनि अपने मुख से निकालते हैं उसी को जब हम कॉपी में लिखेंगे तो वही मेरा वर्ड या अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए वर्ड से दो चीजें बनती है। पहला बनता है वर्णमाला और दूसरा बनता है आपका वर्ड, शब्द बनता है। बात करें वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या है और वर्ड क्या है, शब्द क्या है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए अब व्यवस्थित का मतलब क्या है कि बात करें कि सबसे पहले जो लेटर आता है, अगर उसका क्रम निर्धारित ना किया गया होता, पहले खा आ जाता, फिर का आता, फिर गा आता, फिर चा आता, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। उसका वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। उसका एक क्रम निर्धारित किया गया है, पहले का आएगा, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा, फिर गा आएगा, तो ये व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और बात करें शब्द को, शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब सार्थक का मतलब क्या हुआ, सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ। अब जैसे बात करें, मैंने देखा कलम, तो ये क्या है कि एक सार्थक शब्द है। कलम का मतलब कुछ होता है, कलम का मतलब आप समझ सकते हैं, कलम का मतलब क्या होता है, पेन होता है। तो कलम, अगर इसी वर्ड को हम ऐसे लिख दें ला क म, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, तो ये आपका शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, मतलब सही समूह होगा तभी वो जाकर के आपका शब्द बनेगा, अदरवाइज शब्द नहीं बनेगा। तो हमने अभी अभी सीखा कि शब्द और वर्णमाला में अंतर क्या है। वर्णमाला किसको बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बात करते हैं कि हिंदी में कुल कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं। तो बात करें हिंदी वर्णमाला में तो कुल 52 अक्षर है, 52 लेटर है। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है, उसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, और स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वही मेरा कहलाता है स्वर। तो स्वर क्या हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वही मेरा स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 11 है और ये आपके आ से लेकर के औ तक, मतलब हरस्व आ, दीर्घ आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ, ये आपका 11 स्वर होते हैं। ठीक, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हरस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। देखिए आप लोग जानिए, जैसे आप लोग के भी घर के 2 या 3 नाम होते हैं, वैसे भी हमारे जो स्वर हैं उनके भी 3 नाम हैं। पहला जो हरस्व स्वर होता है उसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं, उसी को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक, तो हरस्व स्वर के 3 नाम हो गए, हरस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के भी 3 नाम है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए इसे मूल स्वर क्यों कहा गया, मूल स्वर इसे इसलिए कहा गया, इनकी संख्या जो है ये 4 है। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें आपके हरस्व आ, हरस्व ई, हरस्व उ और री आता है। आपके मूल स्वर 4 आते हैं, हरस्व आ, हरस्व ई, हरस्व उ और री आता है। ठीक, अब बात करें संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर कितने होते हैं। अब आप जानते हैं कुल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 है। अब 11 में से तो 4 आपके मूल स्वर है जिसको लघु स्वर या हरस्व स्वर भी बोलते हैं, ये 4 हो गए, तो बचे कितने, अब बचे आपके कितने, 7। ये 7 आपके कौन से हो गए, संयुक्त हो गए। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ।
तो ये जो स्वर है, आपके जो दीर्घ स्वर है सातों, वो किसी ना किसी से जुड़ करके बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। बचा हुआ क्या है, आपका दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ओ है, और ए है, आय है, ओ है, और औ है। ये आपके 7 हो गए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ, औ। तो बात करते हैं कि जो दीर्घ आ है ये संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त होने का मतलब जुड़ के बना हुआ, तो जुड़ के बना है तो भाई किससे बना है ये भी तो उनको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं हम ह्रस्व मतलब दीर्घ आ की बात करें तो यो बना है आपका ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ से मिलकर बना, मतलब दो ह्रस्व स्वरों को मिला करके आपका दीर्घ आ बना हुआ है। दो ह्रस्व आ से मिल करके आपका दीर्घ आ बना हुआ है। बात करें दीर्घ ई की तो ये भी आपका दो ह्रस्व ई से मिल करके आपका दीर्घ ई बना हुआ। ठीक, अब बात करते हैं ह्रस्व उ दीर्घ उ का, तो दीर्घ उ भी किससे बना है, जो ह्रस्व उ को मिला करके ये बना है आपका दीर्घ उ। अब बात करते हैं ए, आय, ओ, औ। तो हमने इधर देखा तो ये सेम स्वरों से मिलकर बन रहा था, लेकिन यहाँ इसके आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका परिवर्तन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। एक ही बात करें तो ये आपका ह्रस्व आ और ई से मिलके बनता है, आपका ए ह्रस्व आ और ई से मिलके बनता है। आय की बात करें तो ह्रस्व आ और ए से मिलके बनता है, आय बना। फिर ओ की बात करें तो आपका ह्रस्व आ और उ से मिलके बना है, ह्रस्व उ से मिलके बना है। औ की बात करें आपका ह्रस्व आ और ओ से मिलके बना। तो आज हम इस टॉपिक में सिर्फ स्वर के बारे में बात करेंगे। इसके अगले टॉपिक में हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। केवल इस टॉपिक में बात किया हमने स्वर के बारे में। स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं, आपके आ से लेकर के औ तक होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। इनके 3 नाम होते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। और आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ और औ। ठीक है, तो हम अगले आपके टॉपिक को लेकर आएंगे व्यंजन को लेकर के। तब तक आप हमारे वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो गए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को